हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और स्वागत है आपका फिल्मी एक्सप्लेनर के नेक्स्ट एपिसोड में। आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2020 में रिलीज हुई मूवी द बेबीसिटर किलर क्वीन को। इसे IMDb पर 5.8 की रेटिंग दी गई है। इस मूवी के फर्स्ट पार्ट का एक्सप्लेनेशन भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए फटाफट से इस मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। इस मूवी की स्टोरी पिछली मूवी में हुए हादसों के 2 साल बाद शुरू होती है। इस मूवी में हमें दिखाया जाता है कि कोल उस रात हुए हादसों को लेकर काफ़ी परेशान होता है। कोई भी, यहाँ तक कि उसके माता पिता भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। उन्हें लगता था कि कोल मानसिक तौर पर बीमार है, इसलिए वो उसे दवाइयाँ भी दे रहे होते हैं। उन दवाइयों का कोल पर कोई असर नहीं होता है, इसलिए कोल के माता पिता उसको साइकेट्रिक स्कूल में भेजने की तैयारी करते हैं ताकि वहाँ उसका अच्छे से इलाज हो सके। कोल अब जूनियर स्कूल में था और उसका मेलिनी पर क्रश था। बस मेलिनी को ही उसकी बातों पर यकीन था, क्योंकि उस रात हुए हादसों में मेलिनी भी शामिल थी। लेकिन स्कूल में मेलिनी का एक बॉयफ्रेंड होता है जिसका नाम था जिमी। इन दोनों के दो दोस्त और भी थे जिनका नाम था डियोगो और बूम बूम। मेलिनी अपना ज़्यादातर समय इन्हीं लोगों के साथ बिताती थी। एक दिन उनकी क्लास में एक नई लड़की आती है जिसका नाम था फीबी। उसके बारे में ऐसी अफवाह फैली थी कि उसने अपने माता पिता को मार दिया है। अगले दिन कोल स्कूल जाते वक्त कुछ ढूंढ रहा होता है, तभी उसे साइकेट्रिक स्कूल का एक पैम्फलेट मिलता है। स्कूल आकर कोल मेलिनी को उस बारे में बताता है, तो मेलिनी उससे कहती है, आज लेक पर एक पार्टी है, तुम चाहो तो हम वहाँ चल सकते हैं। कोल इसके लिए राजी हो जाता है। इसी दिन फीबी को उसके लॉकर में एक खिलौना, चाबी और इससे अटैच एक मैसेज मिलता है जिसमें लिखा होता है, आज सब कुछ खत्म हो जाएगा। और यह चाबी उसके फैमिली केबिन की होती है जो कि उसी लेक के पास था। दूसरी तरफ कोल और मेलिनी पार्टी के लिए जा रहे होते हैं। तभी वहाँ जिमी, डियोगो और बुम बुम आ जाते हैं और पार्टी में जाने के लिए कार में बैठ जाते हैं। मेलिनी पार्टी में जाने के लिए अपने डैड की कार चुरा कर लाती है। वह कार मेलिनी के डैड को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारी थी। इसके बाद वो लोग पार्टी में आ जाते हैं। इस पार्टी में फीबी भी मौजूद थी। दूसरी तरफ कोल के पेरेंट्स कोल को ढूंढने के लिए मेलिनी के घर जाते हैं। यहाँ उनको पता चलता है कि कोल और मेलिनी दोनों लापता हैं। फिर मेलिनी के डैड पुलिस को कॉल करते हैं और कोल के डैड मेलिनी के घर पर ही रुकते हैं ताकि उन्हें कोल के बारे में कोई जानकारी मिल सके। इधर रात में पार्टी खत्म होने के बाद सभी एक बोर्ड में कुछ गेम्स खेल रहे होते हैं। इसी गेम्स के दौरान मेलिनी और कोल किस करते हैं, जिससे जिमी चिढ़ जाता है और वो कोल को परेशान करने लगता है। डिएगो भी 2 साल पहले हुए हादसे और कल्ट के बारे में उससे सवाल जवाब करने लगता है। कोल इन सब से परेशान हो जाता है, तो मेलिनी उन सबको कोल को तंग करने से रोकती है और उसके मुंह से गलती से डेविल्स बुक का नाम निकल जाता है। यह सुनकर कोल चौंक जाता है और मेलिनी से कहता है कि मैंने तो तुम्हें कभी भी डेविल्स बुक के बारे में नहीं बताया, तो तुम्हें उस बुक के बारे में कैसे पता चला। तो मेलिनी एकदम अचानक से एक हुक से बूम बूम का गला काट देती है और उसे बताती है कि मैंने भी वो डेविल्स बुक पढ़ी है और हम भी, यानी मेलिनी, जिमी और डिएगो उस रिचुअल का हिस्सा है और मैंने यह सब फेमस इन्फ्लुएंसर बनने के लिए किया है। तभी वहाँ पिछली मूवी के सभी कल्ट यानी मैक, एलिसन, सोनिया और जॉन आ जाते हैं और कोल को बताते हैं कि हमने शैतान से सौदा किया है कि यदि हमने सुबह होने से पहले उस रिचुअल को पूरा कर दिया तो हम दोबारा जिंदा हो जाएंगे, और यदि ऐसा ना हुआ तो 2 साल के लिए नर्क में फंस जाएंगे। पर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि बूम बूम का खून तो हमें मिल ही चुका है। अब तुम भी शांति से अपना खून दे दो। तभी वहाँ फीबी आ जाती है और वह यह सब देख लेती है। दरअसल उसके जेट स्की में फ्यूल खत्म होने वाला होता है और वो फ्यूल के लिए ही यहाँ आई थी। पर यह सब देखने के बाद वो वहाँ से जाने लगती है। इसी बीच कोल उनका ध्यान बटाकर वहाँ से भागकर फीबी की जेट स्की पर चढ़ जाता है और उससे वहाँ से चलने के लिए कहता है। जाहिर सी बात है, फीबी कुछ समझ नहीं पाती है, पर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। तभी मैक्स एक एरो उनकी तरफ चला देता है जो कि जेट स्की के फ्यूल टैंक पर लगता है और फ्यूल टैंक फूट जाता है, जिससे फ्यूल पानी में बहने लगता है। वो दोनों एक टापू पर जाकर रुकते हैं और कोल फीबी को अपने साथ घट रहे सारे घटनाक्रम को बता देता है और फीबी उसकी बातों पर विश्वास कर लेती है। इधर मेलिनी पानी में बह रहे फ्यूल में आग लगा देती है। वह आग जेट स्की तक पहुंच जाती है और जेट स्की में एक बहुत बड़ा धमाका होता है। इस धमाके से मेलिनी और बाकी के लोगों को यह पता चल जाता है कि
वो दोनों कहाँ हैं। फीबी के लिए कोल अभी भी अनजान था, इसलिए वो उसे अकेला छोड़कर वहाँ से जाने लगती है। कुछ दूर जाने पर उसे एक आदमी नजर आता है जो कि कैंपिंग कर रहा था। उसके पास एक कार होती है। फीबी उसके पास मदद मांगने जाती है तो वह आदमी पहले तो उसे अपने पास बैठा लेता है, फिर उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। तभी वहाँ कोल आ जाता है और फीबी को उस आदमी से बचाकर उसकी कार में बैठ जाते हैं। तभी वहाँ सोनिया आ जाती है और पहले तो वह उस आदमी को अपने फायर गन से जलाकर मार देती है, फिर कोल और सोनिया की तरफ बढ़ती है। कोल कार से 2-3 बार उसे टक्कर मारता है, जिससे कार के छत पर रखी सर्फिंग बोर्ड से उसकी गर्दन कट जाती है और वह मर जाती है। उनकी कार पत्थरों में फंस जाती है और तभी सभी कल्ट्स वहां पहुंच जाते हैं। उन्हें देखकर वो दोनों जल्दी से कार के नीचे छुप जाते हैं। अब पुराने और नए कल्ट्स की 2 अलग-अलग टीमें बन जाती हैं और वो लोग उन दोनों को ढूंढने लगते हैं। तभी एक सांप कोल की पेंट में घुस जाता है और पेंट में से होता हुआ कोल की छाती पर पहुंच जाता है। कोल चिल्लाने ही वाला होता है कि तभी फीबी उस सांप को पकड़ लेती है और जब डिएगो कार के नीचे देखता है तो वो सांप को उसकी तरफ फेंक देते हैं और वहां से भाग जाते हैं। एलिसन उनको भागता हुआ देख लेती है और उन पर गोलियां चलाने लगती है। कोल और फीबी बचने के लिए 2 चट्टानों के बीच एक पतले से जगह से कूदकर भागते हैं। एलिसन भी उनके पीछे जाती है पर उसकी गर्दन उन चट्टानों के बीच अटक जाती है। कोल और फीबी उसके पैर पकड़कर खींच देते हैं, जिससे उसकी गर्दन धड़ से अलग हो जाती है और उसकी मौत हो जाती है। तभी पीछे से मैक्स उन पर कुल्हाड़ी से हमला कर देता है तो वो दोनों उसके हमले से किसी तरह बचकर नदी की तरफ भागते हैं। वहां उन्हें एक बोट दिखाई देती है। वो दोनों उस बोट पर चढ़ जाते हैं पर वह बोट किसी न्यूमेरिक कोड से स्टार्ट होती थी। तभी वहां जॉन और मैक्स पहुंच जाते हैं। यह बोट मैक्स की थी और मैक्स उन्हें बातों ही बातों में अपना पसंदीदा गाने के बारे में बताता है। कोल और फीबी उस गाने में छिपे कोड को डिकोड कर लेते हैं और फिर बोट स्टार्ट हो जाती है और वो लोग जाने लगते हैं। पर मैक्स बोट में रस्सी के द्वारा बंधे एक रबड़ ट्यूब में बैठ जाता है और उन तक पहुंचने ही वाला होता है कि तभी फीबी उसके चेहरे पर सिली स्प्रे कर लाइटर से आग लगा देती है। मैक्स पानी में गिर जाता है और बोट के टरबाइन से कटकर उसकी मौत हो जाती है। यह सब मेलिनी, जिमी, डिएगो और जॉन किनारे पर खड़े होकर देख रहे होते हैं। उसकी मौत के बाद जिमी और डिएगो डर जाते हैं। शैतान से किए वादे को तोड़कर वहां से जाने लगते हैं पर तभी उनके शरीर में विस्फोट होता है और दोनों की मौत हो जाती है। अब मेलिनी सैटेलाइट फोन से कोल के डैड को फोन कर यहाँ बुलाती है। इधर फीबी कोल को लेकर अपने फैमिली केबिन तक पहुँच जाती है और फिर वो दोनों इस केबिन के बेसमेंट में चले जाते हैं। यहाँ फीबी खुद को बचपन में सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करती थी। फिर फीबी कोल को अपनी लाइफ स्टोरी के बारे में बताती है कि एक दिन मैं अपना टॉय लेक पर भूल आई थी तो मैं और मेरी बेबी सिटर उसे वापस लेने के लिए जा रहे होते हैं। दूसरी तरफ से मेरे मॉम डैड उस टॉय को लेकर वापस आ रहे होते हैं और रास्ते में हमारी कार की टक्कर हो जाती है और कार खाई में गिर जाती है, जिससे सभी लोगों की मौत हो जाती है। बस मैं ही जिंदा बचती हूँ। यह कहकर वह रोने लगती है। तब कोल उसे चुप कराता है और उसे हिम्मत देता है। फिर दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। दूसरी तरफ कोल और मेलनी के डैड वहां पहुंच जाते हैं तो मेलनी उन्हें झूठी कहानी सुना देती है और कहती है कि कोल को फिर से दौरे पड़ने लगे हैं और वह पागलों जैसी हरकतें कर रहा है। यह सुनने के बाद कोल और मेलनी के डैड और जॉन केबिन के अंदर जाते हैं और कोल को आवाज देकर बाहर आने के लिए कहते हैं। पहले तो फीबी उसे बाहर जाने से मना करती है, फिर कहती है यहाँ मेरे डैड के वेपन रखे हैं, हम उसे लेकर बाहर जाएंगे। जब वो दोनों बाहर आते हैं तो उन्हें वहाँ जॉन भी दिखाई देता है। कोल जॉन पर तीर चला देता है पर जॉन बच जाता है और वहाँ रखी तलवार उठाकर घुमाता है। तभी अचानक से ऊपर से झूमर जॉन पर गिरता है और उसकी बहुत बुरी तरीके से मौत हो जाती है। फीबी तलवार फेंककर मेलिनी पर हमला करती है पर मेलिनी बच जाती है। फिर वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। उनके पीछे कोल के डैड जाते हैं। मेलिनी भी उनको पकड़ने के लिए जाती है तो उसके डैड उसे रोक देते हैं और उसे वापस घर चलने के लिए बोलते हैं पर मेलिनी उनकी बात नहीं मानती और पहले तो वो अपने डैड के दोनों हाथ काट देती है, फिर तलवार से उनकी हत्या कर देती है। दूसरी तरफ कोल और फीबी भाग रहे होते हैं। एक जगह रुककर कोल फीबी से बोलता है मुझे अपने डैड को बचाना होगा, तुम यहाँ से भाग जाओ।
और तब तक मत रुकना जब तक सुबह ना हो जाए। फिर फेबी वहाँ से चली जाती है। कोल अपने डैड के पास वापस जाता है और उन्हें गले से लगा लेता है। उसके डैड उसे चुपके से बेहोशी का इंजेक्शन लगा देते हैं। कोल बेहोश हो जाता है। फिर उसके डैड उसे कार में बैठाकर घर ले जाने लगते हैं। इधर मेलनी को फीबी मिल जाती है और फिर उन दोनों के बीच लड़ाई होती है। इस लड़ाई में फीबी हार जाती है और मेलनी उसे पकड़कर बांध देती है और उससे कहती है कोल तुम्हें बचाने जरूर आएगा। फिर वह सैटेलाइट फोन से कोल के डैड को फोन करती है। इधर रास्ते में कोल के डैड कार में गैस भरवाने के लिए उतरते हैं और कार का डोर लॉक हो जाता है। तभी कोल को होश आ जाता है और उसी वक्त कार में रखे मोबाइल की घंटी बजने लगती है। कोल जब फोन उठाता है तो मेलनी उससे बोलती है कि अगर तुम फीबी को जिंदा देखना चाहते हो तो धुएं की दिशा में वापस चले आओ। यह सुनकर कोल कार स्टार्ट करके वहां से जाने लगता है। उसके डैड उसे रोकने की काफी कोशिश करते हैं पर वह नहीं रुकता। फिर वह मेलनी तक पहुंच जाता है और उससे बोलता है कि मैं अपना खून देने के लिए तैयार हूँ, फीबी को छोड़ दो। तभी वहाँ एंट्री होती है बी की। उसे देखकर फीबी हैरान थी क्योंकि बी ही उसकी बेबी सिटर थी और उसे बताया गया था कि उस एक्सीडेंट में सबकी मौत हो गई है सिवाय फीबी के। इसके बाद मेलनी कोल का खून ले लेती है और उसे बूम बूम के खून के साथ मिक्स करती है, जिससे मैक्स, एलिसन, सोनिया और जॉन दोबारा जिंदा हो जाते हैं और फिर वो लोग उस खून को पीते हैं। उसे पीने के बाद उन्हें खून की उल्टियां होने लगती है और वो लोग जलकर राख में बदल जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोल अब मासूम नहीं था, वह फीबी के साथ इंटीमेट हो चुका था। फिर बी उन्हें बताती है कि उस एक्सीडेंट में सबकी मौत हो गई थी, बस मैं ही जिंदा बची थी। तो मैंने डेविल से अपनी मौत के बदले फीबी की जिंदगी का सौदा किया था और यह सब मेरा ही प्लान था। मैंने ही तुम्हारे लॉकर में वो टॉय रखा था। अगर मैं ऐसा ना करती तो वो तुम दोनों को मार देते और मैंने यह सब कोल की वजह से किया है क्योंकि उसने मुझसे पिछली बार कहा था कि उसे मुझ पर विश्वास था पर मैंने उसके विश्वास को तोड़ा है। इतना कहकर वह उस खून को पी लेती है और उसकी भी मौत हो जाती है। तभी वहाँ कोल के डैड आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम जो भी कह रहे थे सब सच था, हमने उस पर विश्वास नहीं किया, हमें तुम्हारी बातों पर यकीन करना चाहिए था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अब सब कुछ एकदम ठीक है और कोल भी फीबी के साथ काफी खुश है और यहीं यह मूवी खत्म होती है। उम्मीद है दोस्तों आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। इस मूवी के फर्स्ट पार्ट का भी एक्सप्लेनेशन आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करें और अगर इस वीडियो के बारे में कोई सुझाव या प्रश्न हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।